केमिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ाए थे? केमिस्ट्री में आपको देखो उपचयन अपचयन पढ़ाना था ना। आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएं, रासायनिक समीकरण पढ़ाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचना बता दिए थे। आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताए थे। अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि, अनुमान विधि से बना देगा ना। आपको ऐसा नहीं पूछा जाए कि ई विधि से बनाइए, आपको कहेगा ना समीकरण देके कि इसको खाली संतुलित कीजिए। ऑब्जेक्टिव में एक हाथ को रहेगा, दिए गए समीकरण को संतुलित रूप का चाहिए होगा, और सब्जेक्टिव में 2 को दे सकता है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित समीकरण को मैंने 2 को देगा और कहेगा ना कि इसे संतुलित कीजिए। कौन विधि से खाली आपको संतुलित करके दे देना है, ठीक। और सूचना लिख देगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला सूचना। ये 5 नंबर में क्वेश्चन दिया था एक बार, वो रिविजन कर ही रहना ना, तो खाली पढ़े से ना होगा, पिछला वाला देखे रहो। आज बताते हैं उपचयन अपचयन रह गया है आपको। उपचयन अपचयन के बाद संचारण रह गया है, बस संचारण है, देख लो एक बार, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये खाली 10th में ना काम देगा, आगे 11 12 में काम देगा। तो केमिस्ट्री में आपको कच्ची पढ़ना था उपचयन और अपचयन। देखो नहीं कच्ची उपचयन, कच्ची उपचयन, उपचयन को ही कहा जाता है ऑक्सीकरण, इंग्लिश में कच्ची कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इन्हें कन्फ्यूज होना, ऑक्सीकरण कि उपचयन कहेगा, कब वो ऑक्सीकरण कहेगा, कहेगा कि ऑक्सीकरण क्या है, तो उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहाँ चमक रहा है, इधर है, बैठो बता देगा का ना, यहाँ तक चमक है, छोड़ दो। देखो नहीं कच्ची उपचयन और अपचयन पढ़ना ना। देखो उपचयन को ही कच्ची कहते हैं ऑक्सीकरण, कंफ्यूज ना हो ना, उपचयन को ऑक्सीकरण। तो पहले उपचयन देख ले तब अपचयन में जाएंगे ना, तो कंफ्यूज हो जाए। देखो नहीं उपचयन के पहले परिभाषा देखो, क्या हुआ। उपचयन के परिभाषा था कि जिसमें ऑक्सीजन का जोग हो और हाइड्रोजन का कमी हो या ह्रास हो या कमी होता है, माने ऑक्सीजन का जोग होगा और हाइड्रोजन का कमी होगा, तो उसे कहेंगे उपचयन। कच्ची उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो आपको परिभाषा पूछेगा कि उपचयन क्या है, तो कच्ची लिखिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जोग हो और हाइड्रोजन का कमी हो। और एगो देखो ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा था ना, देखो बताते हैं, पहले इसको परिभाषा लिखते हैं। उपचयन और अपचयन, उपचयन किसे कहेंगे, उपचयन किसे कहेंगे कि जिस अभिक्रिया में, कच्ची जिस अभिक्रिया में, सादा सादा लिख दे जाओ तो नहीं, कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोग, कच्ची हो ऑक्सीजन का जोग हो एवं हाइड्रोजन का कमी हो या ह्रास हो, ह्रास हो लिख सकता है, हाइड्रोजन का कमी हो, तो उसे कच्ची कहेंगे उपचयन। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जोग हाइड्रोजन का कमी हो, तो कच्ची कहेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण। याद रहेगा इतना, ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन घटेगा, माने हाइड्रोजन कम होगा, तो कच्ची कहेंगे उपचयन, कच्ची उपचयन। या देखो या इलेक्ट्रॉन का, देखो इन्हें कच्ची इलेक्ट्रॉन का, देखो इलेक्ट्रॉन कच्ची होता है। आपको बताए थे तत्व के परमाणु संख्या बताए थे हैं, परमाणु संख्या लिखा था आपको जब केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो परमाणु संख्या बताए थे। परमाणु संख्या के जब तोड़ेंगे तो उसे निकलता है संयोक्ता, कैसे निकलता है, संयोक्ता निकलता है। उसी से संयोक्ता को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, कच्ची इलेक्ट्रॉन। वह यदि इलेक्ट्रॉन की भी बात एक बार पूछा था ऑब्जेक्टिव में, बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, सुन रहे बैल देखो न, या देखो न, ऑक्सीजन का तो जोग होबे करेगा, हाइड्रोजन का कमी होगा, लेकिन एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया था ऑप्शन में, कैसे दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन, इसको संकेत होता है, इसे सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन को त्यागता हो, इलेक्ट्रॉन का त्यागता हूँ। हाँ इलेक्ट्रॉन का त्यागता हूँ। त्याग हो कची, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तीनों याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। आपको ऑप्शन में दिया था ना कि उपचयन में होता है हाइड्रोजन का अथी ऑक्सीजन का जोग, हाइड्रोजन का कमी, एक ऑप्शन में था इलेक्ट्रॉन का त्याग, और या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। देखिए कैसे होता है, बताते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ये ऑक्सीजन है ना, कैसी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अथी परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन का हैं 8। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है? 8। इसको तोड़ेगा तो 2 और कितना टूटेगा? 6 ना। तो देखो ये तो पहला का अच्छा तो पूरा हो गया। जैसे KLM आवेला, KLM और N ये ना होता है, KLM पर टूटता है 2 8 8 रहता है, 2 8 8 18 रहता है इसे। हाँ वो ज़्यादा ये 20 तक काम देता है। ये क्या तक काम देगा? 20 तक खाली। क्या तक परमाणु संख्या तक काम देगा? 20 तक परमाणु संख्या के इससे निकल जाता है संयोगता। इससे कची निकलता है? संयोगता। कची से निकलेगा? संयोगता निकलेगा। देखो नहीं तो पहला कक्षा में क्या गो चाहिए? के में 2 गो और एल में चाहिए 8 गो, लेकिन है क्या गो? 6 गो। तो इसको 2 गो चाहिए ना, तो 2 गो कम है ना, तो यह 2 गो कम। यदि कोई देखो कैल्शियम देखो कची कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। इसको तोड़ेगा तो 2 8 और 8 तो कितना हो गया? 8 8 16 2 18 और क्या बच गया? 2। तो 2 गो इसको ज़्यादा देखो ने, इसको यदि 2 गो देंगे कची, यदि 6 है तो इसको यदि 2 दे देंगे कची करेंगे? 2 ई ले लेगा 6 तो 8 को ही हो जाएगा। तो ई ले के ना पूरा करेगा, कची का होगा लेने के बाद पूरा होगा। इसको चाहिए देखो ना, इसको कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 गो चाहिए। 2 गो चाहिए तो ये पूरा होगा। लेकिन यदि 2 गो हटा देगा तो इन्हें तीनों पूरा हो जाएगा। यदि 2 को इस साइड कर दे तो ये पूरा हो जाएगा तीनों। तो खाली कक्षा का पूरा करना रहता है। यदि ये क्या करेगा? 2 गो त्यागेगा। 2 गो कची करेगा? त्यागेगा। तो ये त्याग रहा है ना, तो कहेंगे ना कची उपचयन हो रहा है। कची हो रहा है? उपचयन। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उपचयन, यदि इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपचयन, ग्रहण करेगा तो अपचयन। ठीक ये समझ जाए। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना हो, ऐसा अभिक्रिया जो बिना हाइड्रोजन बिना ऑक्सीजन के हो, तो कैसे बताएंगे? आपको पढ़ा दिए कि हाइड्रोजन का कमी हो ऑक्सीजन का जोग हो तबे उपचयन कहेंगे। लेकिन ऐसा अभिक्रिया जरा में ना ऑक्सीजन हो ना हाइड्रोजन हो, तो कौन आधार पर बताएंगे? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। हाँ परमाणु संख्या पता रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन पता होगा। तो यह आपको 40-50 को याद करवा दिए हैं परमाणु संख्या तत्व के। तो जे त्यागेगा उसमें कच्चे होगा उपचयन, और जो अथी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें कच्चे होगा अपचयन। ठीक इतना समझ गए इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। आओ इधर देखो तो याद रहेगा ना उपचयन का परिभाषा कि जिसमें हाइड्रोजन के कमी हो, ऑक्सीजन का जोग हो, ऑक्सीजन का जोग हो, ऑक्सीजन का जोग, हाइड्रोजन का कमी और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। इलेक्ट्रॉन का कच्ची हो त्याग हो तो कच्ची उपचयन। जैसे बिना जैसे क्या होगा? देखो कच्ची देखो उपचयन के जैसे C+O2 कच्ची बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो देखो तो कच्ची हो रहा है। ये कार्बन ऐसे है अकेले, तो कार्बन में जाके ऑक्सीजन जुट गया है। देखो तो CO2 बना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटबे ना किया, तो कार्बन में ऑक्सीजन का जोग कह सकते हैं। यह कह सकता है कि कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़े, ऑक्सीजन बढ़े तो उपचयन, और ऑक्सीजन घटे तो अपचयन में बताएंगे। पहले उपचयन शुरू को देखो, कार्बन अकेले था, ऑक्सीजन भी अकेले था, लेकिन ऑक्सीजन जाके कार्बन में मिल गया तो कार्बन बढ़ गया। तो कह सकते हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन का जोग हो रहा है, माने कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। हाँ तो बढ़े ना किया तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो कच्चे कहेंगे उपचयन। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है? कार्बन का ना, कार्बन में ना बढ़ा, कच्चे कहें जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोग हो। तो किस में ऑक्सीजन का जोग हो रहा है? कार्बन में। किस में? कार्बन में। तो कह सकते हैं कि कार्बन का कच्चे हुआ उपचयन। क्वेश्चन ऐसे दे के पूछेगा
कजी कहेगा ना, इस समीकरण दे देगा, कहेगा किसका उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का। ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो बता दीजिएगा ना। कहेगा ना कि इसमें होने वाला उपचयित होने वाला पदार्थ का नाम बताए, तो उपचयित किसका हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, बता दीजिएगा ना आराम से। अब उदाहरण देते हैं, बताइएगा आप लोग। एक बार S+O2 कची बनाएगा, SO2 बनाएगा। इस संतुलित नहीं है, संतुलित कर दीजिएगा। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, S माने सल्फर। तो देखो सल्फर में ऑक्सीजन आके जुट गया, यहाँ सल्फर अकेले था और सल्फर में ऑक्सीजन जुट गया, तो कह सकते हैं कि सल्फर का कची हो रहा है, उपचयन, सल्फर का उपचयन। एक बार बताइएगा, Na+O2, Na+O2 कर कची बनाएगा, Na2O। हाँ Na, यो बता देते हैं, बताइए, देखा बात में बताएंगे। देखो Na, तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है, सोडियम है, सोडियम। Na किसका संकेत है, सोडियम का। तो सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है, किस में ऑक्सीजन जुट रहा है, नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन नहीं रे। Na किसका है, सोडियम। Na कची है, सोडियम। तो कची कहेंगे, सोडियम ऑक्सीजन जुटा ना, तो कहेंगे कि किसका उपचयन हो रहा है, सोडियम का। किसका, दोनों का नहीं, किसके साथ ऑक्सीजन मिला, सोडियम के साथ है ना। तो सोडियम का कह सकते हैं कची हो रहा है, उपचयन। कची हो रहा है, हाँ, जिसमें ऑक्सीजन का जोग हो। ऑक्सीजन, हाँ, दूसरा हाइड्रोजन पर उदाहरण लेते हैं। मैंने हाइड्रोजन घटे, मैंने हाइड्रोजन भागेगा, मैंने हाइड्रोजन के साथ रहेगा और अलग हो जाएगा, तो कच कहेंगे, उपचयन। हाइड्रोजन घटे चाहे ऑक्सीजन जुटे, कोई एगो काम हो जाए, या तो ऑक्सीजन जुट जाए या तो हाइड्रोजन घट जाए, तो कच कहेंगे, उपचयन। याद रहेगा ना। अब देखो इतना हो गया। अब आओ, यदि एगो होता है उपचयन है ना, तो इसी में देखो तो एकरे कारण न सब उपचयन हो रहा है, एकरे कारण न हो रहा है। यदि एकरा हटा दें तो उपचयन होगा नहीं ना। तो आओ नहीं, तो जेकरा कारण उपचयन के क्रिया होता ना है, ओकरा कहते हैं उपचायक। कथी कहते हैं, उपचायक। उपचायक को ही एगो नाम होता है। और देखो ऑक्सीकरण है ना, तो एकरा कहेंगे ऑक्सीकारक। कची, ऑक्सीकारक। याद नहीं, देखो जिसके कारण उपचयन के क्रिया हो उसको कहते हैं उपचायक। तो केकरा कारण हो रहा है, देखो तो ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा उपचायक। लिख देखा यहाँ कि जिसके कारण उपचयन के क्रिया हो, केकर क्रिया हो, उपचयन की क्रिया हो, उसे कथी कहते हैं, उपचायक। तो उपचायक क्या है, जेकरा कारण उपचयन के क्रिया होगा ओकरा कहेंगे उपचायक। और उपचयन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का जोग हो और हाइड्रोजन का कमी हो, उसे कहेंगे उपचयन। या इलेक्ट्रॉन त्यागे, या इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, जिसे कोई लेके अपन अथी पूरा करेगा और कोई दे देगा। जिसे एगो दूगो बेसी रहता है तो कोई केना दे देता है, तो दे के पूरा करेगा, तो दे के पूरा करेगा तो उपचयन। कोई से मांग के पूरा करेगा तो अपचयन, मांगेगा तो अपचयन, हाँ देगा तो उपचयन। तो इतने याद रहेगा। उपचायक कची है, उपचायक को ही कहा जाता है ऑक्सीकारक। उपचायक को ऑक्सीकारक, उपचयन को ऑक्सीकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण, उपचायक को ऑक्सीकारक। बस ऑक्सीकरण के ऑक्सीकारक, उपचयन के उपचायक। समझे। तो उपचायक को ही कहा जाता है ऑक्सीकारक, और जेकरा कारण उपचयन के क्रिया होता है ओकरा कहते हैं उपचायक। तो यहाँ देखो तो बाबू केकरा कारण हुआ है, C+O2 है, तो C के कारण इसमें ना जुटा। यदि इसको हटा दे तो होगा क्रिया, तो O2 के कारण न हुआ, तो इसमें उपचायक क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। हाँ, जिसके कारण उपचयन के क्रिया हो, जिसके कारण उपचयन की क्रिया हो उसे क्या कहते हैं, उपचायक। कहे हाँ, तो O2 आओ कोई रहेगा बताएंगे, आओ उदाहरण लेंगे, टेंशन क्या लग रहा है। तो जिसमें जिसके कारण उपचयन के क्रिया हो उसे कहते हैं उपचायक। तो इसमें कौन उपचायक होगा, और इसमें भी O2। ठीक, अब आइए
अब किसका उपचयन हो रहा है? Na का, S का और C का, मतलब सल्फर और कार्बन का। इतना समझ गए उपचयन? अब चल जाए अपचयन में। चलते हैं, इतना उतारो। अभी कच्ची बताएं, खाली ऑक्सीजन के जोग होला ना, खाली ऑक्सीजन जूटा तब ना उपचयन हुआ। तो देखो तो ऑक्सीजन तो जूटा हो गया उपचयन। अब हाइड्रोजन का कमी, इसका उदाहरण नहीं ना लिए, अब इसका उदाहरण लीजिए हाइड्रोजन के कमी वाला। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कमी वाला लेते हैं, इसी में इसको ऐसे कर दें। देखो मिटा देंगे, रुको ना, गौ का आ जाता है। देखो ना, Zn कची Zn किसका संकेत है? जिंक का। किसका? जिंक का। परमाणु संख्या 30। देखो ना, जिंक का परमाणु संख्या 30 कची 30। Zn प्लस HCl, Zn प्लस, अरे कहाँ मत यार, मार देंगे। Zn प्लस HCl बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। Zn जुट रहा है। देखो तो बढ़िया से बाबू, जिंक है ने, इधर देखो तो HCl है, तो देखो तो H2 का उपचयन हो रहा है। H2 का उपचयन हो रहा है। देखो ध्यान से देखो बाबू, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, Cl साथ है। यहाँ देखो तो छोड़ दिया इसको Cl के, अब हाइड्रोजन अलग हो गया, Cl चल गया Zn साथ है। किसको? हाइड्रोजन के छोड़ के। पहले बताओ कि कौन क्रिया ही है? विस्थापन। खाली एक को ना छोड़ा, एक कोई मिल जाता था ना। हाँ, तो देखो तो पहले हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को छोड़ दिया ना, और चले गए साथ है जिंक साथ है। तो कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार एगो पूछता है ऐसे दे के, कहेगा कि कौन क्रिया? तो विस्थापन। अब अदला बदली एक कोई साथ रहता ना, तो द्विविस्थापन। हाँ, ऑब्जेक्टिव बनाएगा ना, तो 10 से 15 को ऐसे नहीं मिलेगा। चैप्टर जब खत्म होगा ऑब्जेक्टिव बनाइएगा या पूछल का क्वेश्चन बनाइएगा, तो ऐसे नहीं 10-15 को मिलेगा। समीकरण दे देकर पूछेगा कि कौन क्रिया। हाँ, ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो 43 को है, जेकरा में 10-15 को ऐसा रहेगा, मैंने वहाँ पूछेगा एगो दूगो, चैप्टर अब बनाएगा तब कह रहे हैं। यह समझो, वो तो समझ गया विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें कच्ची हुआ है, तो हाइड्रोजन एक से निकल गया, तो एक में हाइड्रोजन के कमी हुआ। HCl था, अब Cl ना बच गया, खाली हाइड्रोजन अलगे ना हो गया। तो जब हाइड्रोजन हटा तो हाइड्रोजन के कमी होगा, तो हाइड्रोजन के कमी होगा तो कौन क्रिया? उपचयन। कची तो कहेंगे कि कौन क्रिया इसमें हुआ है? तो किसका उपचयन हुआ है? ZnCl2। हाँ, देखो बढ़िया से, एकरा में ना कमी हुआ, तो HCl का। किसका? HCl का उपचयन हुआ है। किसका? समझ गया? अब नहीं समझा? किसका उपचयन होगा? इसी में लिख दे, का जगह ऐसे करके ना, बढ़िया से लिख दे, कहेगा ना कि इसमें किसका उपचयन हुआ है बाबू? किसका उपचयन हुआ है? वो HCl का। क्या कि किसमें से हाइड्रोजन का कमी हुआ? HCl में से ना, तो जिसमें से हाइड्रोजन का कमी होगा उसे कहेंगे उपचयन। हाँ, जिसमें हाइड्रोजन का जोग होगा उसे कहेंगे उपचयन। अब तो ऑक्सीजन का जोग होगा, जिसमें ऑक्सीजन का जोग होगा उसे उपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन का कमी होगा, हाँ, तो यहाँ से कमी हुआ तो इसका ही होगा कची उपचयन। एक आध उदाहरण ले हाइड्रोजन वाला, आओ हाइड्रोजन वाला उदाहरण लेते हैं। H2S कहाँ चीज कर रहा है? H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2 कची बनाएगा? HCl ले लेगा, बनाओ देगा। हाँ देगा। HCl प्लस S। देखो ना बाबू, ध्यान दो, बताओ तो कची हुआ? इसमें किसका उपचयन हुआ? पहले बताओ कि उपचयन हुआ है कि अपचयन हुआ है। देखो तो बाबू, हाइड्रोजन एक साथ है, तो हाइड्रोजन यहाँ से भाग गया एक साथ है, तो एक में हाइड्रोजन के कमी हुआ है। हाइड्रोजन का कमी हुआ ना एक में, तो जिसमें हाइड्रोजन देखो ये हट गया ना, तो जिसमें हाइड्रोजन का कमी हो उसे कची उपचयन। तो किसका उपचयन हुआ? H2S का। किसका? H2S का। तो देखो तो हाइड्रोजन एक साथ जुटियो गया, तो ये बताएंगे आपको अपचयन। ठीक, जिस, हाँ, इसका कची होगा अपचयन। HCl का कची हुआ अपचयन। काहे? दोनों बनाएंगे, नहीं पूछेगा कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन का कमी हो ना, तो जिसमें से हाइड्रोजन का कमी हो Cl2 का नाम होगा, H2 का Cl2 का नाम चाहिए, HCl का। हाँ कह सकता है,
ACl जिसके साथ जुटे तो Cl के साथ जुटे ना, तो हाँ Cl वही होगा। इसका नहीं आप चाहे बस Cl2 क्लोरीन का, हाँ क्लोरीन का क्या हुआ अपचयन। अपचयन। बताएंगे अपचयन में, बताएंगे इस थोड़ा ना, अब पहले उपचयन समझो। उपचयन समझ में आया है? जिसमें ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन घट। ठीक, मिटा दो इसको। अब बताते हैं अपचयन। उतारो तो देखो तो, हाँ उपचयन हो गया ना, उपचयन भी रह गया। और देखो अब कच पढ़ेंगे अपचयन। कची लिखल था पहले के की कची अपचयन। और अपचयन को कहते हैं अवकरण। अपचयन को कच कहेंगे अवकरण। समझ है? उपचयन को ऑक्सीकरण, अवकरण। ठीक है, अवकरण अवकरण। बैल आदमी कैसे पढ़ता है रे, बड़ा है ये तो पढ़ेगा ना तू। सुना ने, उपचयन को कच कहेंगे, उपचयन को ऑक्सीकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण। और जिसके कारण उपचयन की क्रिया हो उसे कहेंगे उपचायक। उपचायक क्या? ऑक्सीकारक। उपचायक क्या? ऑक्सीकारक। और अपचयन को अवकरण, अपचयन को अवकरण। देखो इन्हें, तो अवकरण किसे कहेंगे? ठीक उसका उल्टा कर दो। उसमें ऑक्सीजन का जोग हो रहा था ना, इसमें हाइड्रोजन का जोग कर दो। और उसमें हाइड्रोजन का कमी हो रहा था ना, इसमें हाइड्रोजन का अति जोग कर दो। देखो ना, देखो समझो, देखो उसमें क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन के कमी, ऑक्सीजन का जोग। माने इस किस में? उपचयन में। किस में? उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जोग होता है, हाइड्रोजन का कमी होता है। तो ठीक इसका उल्टा कर दो। तो उसमें जोग हो रहा है तो कमी कर दो, और कमी हो रहा है तो जोग कर दो। तो ये कची हो जाएगा? अपचयन। कची हो जाएगा? बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली ये को याद रहेगा ना तो ये हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन का जोग हो उसे उपचयन, ऑक्सीजन के कमी हो तो अपचयन, हाइड्रोजन के कमी हो तो उपचयन, हाइड्रोजन के कमी हो तो उपचयन, ऑक्सीजन के कमी हो तो अपचयन। ध्यान दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कंफ्यूज ना होना। हाइड्रोजन जुटे तो अपचयन, हाइड्रोजन घटे तो उपचयन, ऑक्सीजन जुटे तो उपचयन, ऑक्सीजन कम होवे अपचयन। बस, तो ये को याद रखना। अब फिर कंफ्यूज ना होना जोड़ घटा में। जो ऑक्सीजन जुटेगा तो उप, ऑक्सीजन उपचयन, ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन, ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन घटेगा तो उपचयन। कंफ्यूज ना हुई, चल तो बोल रहे हैं 4 बार पहले, तो याद रहेगा। शॉर्ट में लिख देगा कि जिस क्रिया में, देखो ने लिखे पड़ेगा। हाँ शॉर्ट बना दिया, शॉर्ट बना देंगे। किसका जोग हो? कमेंट ना सब सूत्र के शॉर्ट बनाएगा। देखिए अपचयन को क्या कहेंगे? अवकरण। अपचयन को अवकरण। उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा था? जोग ना। इसमें कहेंगे हाइड्रोजन का जोग हो। किसका जोग हो? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का जोग एवं हाँ ऑक्सीजन का। तो यहाँ प्लस लगा देगा, ये माइनस लगा दें। ऑक्सीजन का कमी कची हो? जिसमें हाइड्रोजन का जोग ऑक्सीजन के कमी हो तो उसे कच कहते हैं? अपचयन। हाइड्रोजन का जोग ऑक्सीजन का कमी एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। कची? एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अप, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उप। याद रहेगा। तो खाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से उपचयन अपचयन होगा? नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब उपचयन अपचयन होगा। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक, अब इस अब बिना उदाहरण के समझ में आएगा? हो देखो उदाहरण लेते हैं। ना देखो, यदि परिभाषा पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि हाँ ऐसे दे देगा तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर कीजिएगा। ठीक, आओ इधर। अब चयन का उदाहरण लो। N2 देखो ना कची, N2 प्लस H2 बनाए कची NH3 NH। देखो N से कची होता है? आओ इन्हें बता ही देते हैं काहे 3 हुआ। N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत कितना? 11। अरे सोडियम का 11 था रे। नाइट्रोजन 9.5। बोलो
नाइट्रोजन हाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 6 था, 7 में गजी है, नाइट्रोजन 8 में है ना ऑक्सीजन। नहीं याद किया है, बड़ी मार मानेंगे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, तो पहला में तो 2 गो पूरा हो जाएगा बाबू, बचा क्या गो? 5 गो ना बचा, तो ये क्या करेगा? 5 गो त्यागे कब वो 3 गो कोई से लेके ना पूरा करेगा तो और तो नाइट्रोजन कैसे टूटेगा? के एल, तो इमें तो 2 गो हो गया, ठीक है, लेकिन इमें 8 गो चाहिए, लेकिन है क्या गो? 5 गो। आप 3 गो कोई से लेकर पूरा करेगा तो इसका 3 हुआ, तो इसका संयोगता कितना हुआ? संयोगता बाबू देखो, संयोगता से सूत्र बनता है, इसका संयोगता कितना हुआ? 3। क्या कि जय को लेगा ना तो इतना संयोगता होता है, माने जब 5 या 5 से ज़्यादा है ना तो 8 में से घटाते हैं बाहरी कक्षा वाला को, तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? बाहरी कक्षा को जो हाँ। पूरा होगा, जो पूरा करेगा तो कितना पूरा करेगा? 3 है ना पूरा करेगा, ले लेगा तो जितना लेकर पूरा होगा वही कच्ची होता है संयोगता। तो ये संयोगतावा के अनुसार बदलता है बाबू, देखो इन्हें, तो नाइट्रोजन का संयोगता कितना? 3। हाँ 5 या 5 से ज़्यादा है तो 8 में से घटा के करते हैं, जो 8 में से घटा बाद जितना आएगा वह होगा कच्ची संयोगता। यदि 4 रहेगा तो 4 संयोगता, 3 रहेगा तो 3 संयोगता, जैसे 5 से बढ़े 7 रहेगा तो 8 में 7 को घटाएंगे तो संयोगता कितना? 1। ठीक, बाहरी कक्षा में, खाली बाहरी कक्षा में जितना रहे। अब यहाँ आओ, नाइट्रोजन का संयोगता कितना? 3। नाइट्रोजन का संयोगता, ऑक्सीजन 1 है तो 1 ही रहेगा इसका। अब यहाँ अदला बदली करेगा तो 1 चल जाएगा, यहाँ 3 चल जाएगा, तो 1 चल जाएगा इसके साथ है और 3 चल जाएगा इसके साथ है, तो एगो है। और हाइड्रोजन के कितना संयोगता? 3 गो। नाइट्रोजन से लेकर 3 गो हो गया तो संयोगता वहाँ लिख दें कच्ची 3, तो बन गया NH3। ये बताएं कि कैसे बनता है, तो संयोगता के अनुसार बनता है। ठीक, यदि आपको संयोगता निकाले आ जाएगा तो आपको सूत्र बनावे भी आ जाएगा। तो ने कहा NH2 के तो कह रहा था, ये चलते NH3 कैसे हुआ सब बता दिए। संयोगता था इसका 3 तो एकरा दे दिया तो ये हो गया कच्ची 3। संयोगता अदला बदली करता है, सूत्र बनाने वक्त दोनों अदला बदली करता है। अब यो कहे कि n का है पहले लिखे, तो देखो इन्हें 3 गो लेके ना पूरा कर रहा है, और ये त्याग हो सकता है, कुछ कर सकता है, तो जो लेके पूरा करता ना है वो पहले लिखते हैं। ठीक, जब माइनस में रहता है। ये बन गया NH3। अब बताओ कहाँ थे हमने? अपचयन उपचयन में थे ना, तो देखो तो इसका उपचयन इसमें हुआ है कि अपचयन हुआ है? बताओ तो इसमें कौन सा क्रिया हुआ है? उपचयन की अपचयन हुआ है? अपचयन। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन था, देखो नाइट्रोजन जुटा है, हाइड्रोजन जुटा ना, किसमें जुटा? नाइट्रोजन में। तो किसका उपचयन हुआ? नाइट्रोजन का उपचयन, अपचयन। अपचयन। समझ गए ना हो? समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन लेकर साथ जुट गया, तो किसका अपचयन होगा? नाइट्रोजन का। N2 क्या कर रहा है? आप देखो उदाहरण देखो, I2 कची I2 प्लस H2S, I2 प्लस H2S, I2 प्लस, बोलो नहीं समझ में आ रहा है? देखो बनाएगा HI कची HI प्लस S को साइड कर देगा। ये कौन क्रिया? कौन क्रिया? ये सब हाइड्रोजन था, अपचयन होगा। हैं? अपचयन होगा। किसमें ऑक्सीजन जुट हाइड्रोजन जुटा? I2 के साथ है ना, तो किसका अपचयन हुआ? I का, माने I2 का क्या हुआ? अपचयन। लेकिन देखो तो बबुआ, एक साथ हाइड्रोजन जुटा ना, तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कमी हुआ सल्फर में। तो जब हाइड्रोजन कमी होगा तो कची हाइड्रोजन का कमी होगा तो उपचयन, कची H2SO हो गया उपचयन। इसमें दोनों के लिए हो गया। हाँ कची उपचयन, समझा? हाँ देखो छोड़ो ना यार, समझे? समझ में आया? हाँ कच दोनों क्रिया इसमें हो रहा है। देखो I2 के साथ हाइड्रोजन जुटा, तो जगह साथ हाइड्रोजन जुटेगा उसका अपचयन, हाइड्रोजन जुटेगा तो अपचयन। लेकिन एक घसा के चल गया, एक साथ है ना हाइड्रोजन, देखो तो यहाँ से उठा एक साथ चल गया, तो एक में से कमी हुआ, तो कमी होगा तो कची उपचयन। हाइड्रोजन का कमी उपचयन, हाइड्रोजन का जोग अपचयन, तो जोग हुआ तो अपचयन कहेंगे कि I2 का अपचयन हुआ और H2S का उपचयन हुआ, इसमें कमी हो गया H2S में से। ठीक, ज़्यादा भार ना है, समझे? खाली देखा दो ले लेगा। देखो सबसे कन्फ्यूजन होला H2 प्लस
O2 H2O ये उपचयनों में आता है। H2O तो किसका H2O बनाएगा तो बाबू बताओ तो किसका उपचयन? इसमें हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इहो तो कह सकते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है, कह सकता है। उपचयन और अपचयन दोनों है में। हाँ दोनों है, कथी है? तो कौन उपचयन वो ये बता रहे हैं। बताओ। ऑक्सीजन में देखिए ये हुआ उपचयन और O2 हाँ इधर आके जुट देखो किसमें, देखो किसमें हाइड्रोजन जुटा? O2 में ना। O2 में तो कह सकते हैं O2 में हाइड्रोजन का जोग हुआ तो किसका उपचयन हुआ? O2 का O2 का अपचयन। O2 का अपचयन अपचयन। देखो O2 का अपचयन किसमें हाइड्रोजन जुटा? O2 में ना। ऑक्सीजन में ना हाइड्रोजन जुटा तो जिसमें हाइड्रोजन का जोग हो, जिसमें हाइड्रोजन का जोग हो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा तो ऑक्सीजन का अपचयन। तो इहो कह सकते हैं, देखो तो इहो कह सकते हैं ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जोग हो, तो इहो कह सकते हैं ऑक्सीजन का जोग हो किस में? हाइड्रोजन में। तो किसका उपचयन? हाइड्रोजन का उपचयन। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जुट रहा है ऑक्सीजन केकरा में जुटेगा? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन का उपचयन। और केकरा में हाइड्रोजन जुटेगा? ऑक्सीजन में। तो जिसमें हाइड्रोजन जुटे उसे अपचयन। तो O2 का अपचयन और जिसमें ऑक्सीजन जुटे उसे अपचयन, अथी बोलो उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुटे उसे उपचयन। तो हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन का उपचयन और ऑक्सीजन का अपचयन। ठीक समझ गया ना? तो एगो इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझ लो, कच के आधार पर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना? 8 बताया था, 2 और 6 तोड़े थे तो लेके ना पूरा करेगा। तो बबुआ ऑक्सीजन लेके पूरा करेगा तो ऑक्सीजन कच्ची होगा, दो होगा संयोगता लेके पूरा करे वाला अपचयन, लेके पूरा करे वाला अपचयन तो O2 का अपचयन। हाइड्रोजन तो प्लस में है, ये है तो ये ले दे से मतलब है कुछ? इसका कुछ मतलब नहीं है। तो मेन यही याद रखो ना। देखो ना मेन का चीज याद रखना है, जिसमें हाइड्रोजन का जोग हो उसे अपचयन। हाइड्रोजन का जोग हो तो अपचयन। तो केकरा में हाइड्रोजन जुटा? ऑक्सीजन में जाके जुटा तो ऑक्सीजन में जुटा तो ऑक्सीजन का अपचयन। तो एक और काम हो रहा है कि हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन जुट रहा है ना। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन में जुट ही रहा है, ऑक्सीजनो हाइड्रोजन में जुट रहा है। देखो बाबू कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन में जुट रहा है, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन में जुट रहा है। तो जब हाइड्रोजन जुटेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जुटेगा तो जेकरा में जुटेगा तो ऑक्सीजन में जुट रहा है ना तो ऑक्सीजन का अपचयन। अब इहो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन में जुट गया तो ऑक्सीजन केकरा में जुटा? हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का उपचयन। अब कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब आओ, कोनो कोनो में दो काम हो रहा था, कोनो कोनो में दोनों काम हो रहा था, यह में दोनों काम हो रहा है। तो जब दोनों काम हो तो कौन क्रिया बताते हैं? जब दोनों हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया? अरे भैया ई में अब रह गया हो। अपचायक पदार्थ कहाँ गया? वो अपचयन है ना, तो जिसके कारण अपचयन की क्रिया हो उसे कहते हैं अपचायक। कची अपचायक को ही कहा जाता है अवकारक। कची ना भुलाएगा हो। उपचयन को ऑक्सीकरण, एक और नाम कची उपचयन का? ऑक्सीकरण। उपचयन का एक नाम ऑक्सीकरण। और उपचयन जिसके कारण उपचयन की क्रिया हो उसे उपचायक, जिसके कारण उपचयन की क्रिया हो उसे उपचायक, और जिसके कारण अपचयन की क्रिया हो उसे अपचायक या अवकारक। अपचायक या दो का नाम है। उपचायक को ही कहते हैं ऑक्सीकारक, उपचायक को ऑक्सीकारक और अपचायक को अवकारक। तो जेकरा कारण उपचयन की क्रिया हो उसे उपचायक और जेकरा कारण अपचयन की क्रिया हो उसे अपचायक। उपचयन की क्रिया हो तो उपचायक है, उपचयन की क्रिया हो तो उपचयन की क्रिया हो तो उपचयन उप और अपचयन अप। तो उपचयन की क्रिया हो तो उपचयन उपचायक, उपचयन की क्रिया हो तो उपचायक
और अपचयन के क्रिया हो तो अपचायक। कंफ्यूज होगा ना होगा। हाइड्रोजन जुटे तो जेकरा में हाइड्रोजन का जोग हो तो हाइड्रोजन का जोग हो तो एक बार में बोलना अपचायन। ठीक, हाँ हाइड्रोजन का जोग हो तब, और ऑक्सीजन का जोग हो तो उपचयन। हाँ वही नहीं तो अपचायक केकरा कहते हैं जेकरा कारण अपचयन के क्रिया हो। देखो ओकरा में उपचयन की क्रिया हो रहा था तो एकरा में अपचयन की क्रिया हो रहा है, तो बता देगा अपचायक कैसे कहेंगे कि जिसके कारण कची जिसके कारण अपचयन की क्रिया हो, अपचयन की क्रिया हो उसे कची कहते हैं, उसे उपचायक या अवकारक। उपचायक या अवकारक। जैसे ये बस उठा लो, कोई के उठा ले। N2 प्लस H2 बनाया कची NH3 ना बना रहा था, तो केकरा कारण अपचयन के क्रिया। देखो पहले हुआ का जेकरा में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुटा तो कह सकते हैं हाइड्रोजन का जोग हुआ, तो किसका अपचयन हुआ, नाइट्रोजन का, क्या कि नाइट्रोजन में ना हाइड्रोजन जुटा, तो जिसमें हाइड्रोजन का जोग हो उसे अपचयन। तो केकरा में हाइड्रोजन का जोग हुआ, नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का अपचयन केकरा कारण हुआ, हाइड्रोजन के कारण ना। तो अपचायक में कौन पदार्थ हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हो जाएगा अपचायक। अपचायक या अवकारक। जेकरा कारण अपचयन के क्रिया हो उसे अपचायक, और जेकरा कारण उपचयन के क्रिया हो उसे उपचायक। ज़्यादा भार है, समझ गया ना। अब दो गोला बताते हैं, इसका उतारो तो। लेकिन बाबू यहाँ देखो तो हमने कैसे किया, खाली हाइड्रोजन का ना जो गोला किया, देखा दो ऑक्सीजनों के जो गोला उदाहरण देख लो क्या हुआ। देखो एच ई तो हो ही गया था। क्या बात कर रहा है, रुको रुको मारेंगे फिर। देखो नहीं ZnO प्लस C बनाएगा कच्ची, देखो तो ZnO लगे कर देगा और C यो साथ मिल जाएगा। कौन क्रिया है बताओ तो बाबू, ये कौन रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछेगा भाई, ऐसा दे देगा, कहेगा ना कि कौन क्रिया है, ऑप्शन देते हैं विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन या वियोजन। विस्थापन, द्विविस्थापन या संयोजन। बाबू देख तो ऑक्सीजन जिंक साथ था, जिंक ऑक्सीजन छोड़ दिया, कार्बन साथ चल गया, बगल में दोनों मिलके एक छोड़ दिया, बातचीत करके एक साथ हो गया और जिंक के छोड़ दिया। तो जैसी दूसरा के चक्कर में पहलिका के छोड़ दिया ना, विस्थापन। यह बतावे वाला चीज़ है। तो कौन अभिक्रिया, विस्थापन। तो बोलो तो दिन रुक गया था तो, लेकिन बताओ अब विस्थापन तो हो गया, इसमें उपचयन हुआ कि अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन जुट रहा है, अपचयन हुआ है कि उपचयन हुआ है। देखो तो ZnO है तो जिंक के ऑक्सीजन छोड़ दिया, हाँ जिंक के ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन छोड़ दिया तो ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा तो कौन क्रिया, अपचयन। ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन। तो किसका अपचयन हुआ, तो ZnO का कच्ची अपचयन। इतना समझदार है तब कंफ्यूज नहीं हो। एक बार में बोलो, थोड़ा टाइम लो, लेकिन एक बार में बोलो। लेकिन बबुआ देखो तो कार्बन ऑक्सीजन जुटा है, तो कार्बन ऑक्सीजन जुटा ना, तो किसका उपचयन हुआ, कार्बन का उपचयन कर सकते हैं, कार्बन का उपचयन। दोनों क्रिया हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन जुटे तो कार्बन ऑक्सीजन जुटबे ना किया, तो कार्बन का उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन घटे तो देखो तो ऑक्सीजन छोड़ दिया करा, अपचयन। बस उतार लो। बता है अब दोनों क्रिया हुआ ना, ये हम बताते हैं, काला अलग से बताना है। कची रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स। चाहे उतारो ना, अलग बताते, उतारो तो जल्दी। देखो ना उपचयन अपचयन में कोई दिक्कत, देखो अभी बाबू एक बार दो क्रिया हो रहा था, तो दोनों जब क्रिया होता है ना तो कहते हैं रिडॉक्स। कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया क्वेश्चन पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया कची, वैसे भी क्रिया जिसमें अपचायक दोनों का, हाँ वैसी अभिक्रिया जिसमें
जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों हो, या जो अपचयन दोनों कार्य करें। हाँ, उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन अपचयन दोनों हो तो उसे कैसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे उपचयन भी हो और अपचयन भी हो तो कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे CuO, थोड़ा सा दूर लिख CuO प्लस H2 बनाए कची O चल जाएगा H2 साथे तो Cu प्लस H2O। तेरा कची पाएंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल के बनाएगा कॉपर प्लस जल, कॉपर प्लस जल। देखो तो कॉपर का ऑक्सीजन छोड़ दिया, CuO हो जाएगा अपचयन। देखो ये ना बाबू, देखो कॉपर का ऑक्सीजन छोड़ दिया तो ऑक्सीजन छोड़ेगा तो कौन क्रिया? अपचयन। छोड़ेगा तो ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन का कमी हो तो कौन क्रिया? अपचयन। दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीजन कमी हो तो अपचयन। तो किस में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है? CO में ना, तो इसका कची हो जाएगा अपचयन। अपचयन। तो कह सकते हैं इसका अपचयन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कची हुआ है, अपचयन क्रिया हुआ है। ठीक, अब देखो तो ऑक्सीजन यहाँ से तो निकल गया, कॉपर का तो छोड़ दिया, लेकिन हाइड्रोजन और जोर चल गया। तो कह सकते हैं हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन जुट गया। तो जब जुट गया तो कची विस्थापन क्रिया ना, यहाँ तक कोई कची हुआ है। उपचयन अपचयन में रहो, विस्थापन में देखो इन्हें। तो ऑक्सीजन एक छोड़ा तो ऑक्सीजन कम हुआ, जैसे ऑक्सीजन कम हुआ तो अपचयन। तो यहाँ से उठ के एक साथ चल गया तो एकरा में जुटा, तो जेकरा में जुटेगा ऑक्सीजन ओरा कची है, जुटेगा तो उपचयन। यहाँ तो अपचयन होइएगा, एकरा छोड़ दिया तो एकरा से तो जुट गया ना, तो कच कहेंगे यहाँ से यहाँ तक कची हुआ है उपचयन। कुछ समझ में आया दया? ए दया बाबू देखें, ऑक्सीजन में एकरा छोड़ दिया, छोड़ेगा तो ऑक्सीजन एकरा में कमी होगा, तो ऑक्सीजन का कमी होगा तो अपचयन। और देखो एकरा छोड़ के एकरा साथ चल गया तो एकरा में बढ़ गया, तो जेकरा में जुटेगा ओकरा उपचयन। तो यहाँ से यहाँ तक कची हुआ है उपचयन। तो हाइड्रोजन का उपचयन और Cu का अपचयन, Cu का अपचयन। तो पूछेगा कि उपचयित होने वाले पदार्थ को लिखे। उपचयित किसका उपचयन हुआ है? H2 का। किसका अपचयन हुआ है? CO का, Cu का। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्वेश्चन कैसे पूछा बता रहे देखो एक बार क्वेश्चन एगो लिया है, क्वेश्चन एक बार पूछा ना कि Cu, हाँ यह वाला तो पूछा था हो Cu प्लस H2 ना। इसमें क्वेश्चन देख के कहा था ना कि निम्नांकित अपक्रिया में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थ, माने किसका किसका उपचयन हुआ है और किसका किसका अपचयन हुआ है, उसका नाम लिखिए। तो किसका उपचयन हुआ है? CO का हैं? उपचयन। इसका उपचयन हुआ है रे, अपचयन। अपचयन ना। तो Cu का, Cu खाली लिख सकता है, Cu का अपचयन, Cu का अपचयन और हाइड्रोजन का उपचयन। बस इतना लिखना था। बस हाँ हाइड्रोजन का 2 नंबर में दिया था, 2 समीकरण दिया था, एक यही वाला तो 1 नंबर मिल गया, एक वाव दिया था। हाँ ऐसा देख कहेगा ना कि बताइए कि उपचयित किसका किसका उपचयन हो रहा है ना, खाली एगो लिख देना। कॉपर का ना हुआ, किसका? कॉपर ऑक्साइड है, मैंने CO भी लिख सकता है, Cu भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मेन में कॉपरे ना है। समझ आया उपचयन अपचयन? और रेडॉक्स भी समझ में आ गया। देखो कच्ची कच्ची पढ़ा, एक बार रिवीजिंग कर लो। देखो कच्ची पढ़ा, पहले कच्ची पढ़ा उपचयन, उपचयन का ही एक और नाम कच्ची है ऑक्सीकरण। उपचयन को ही कच्ची कहते हैं ऑक्सीकरण। और एक बार पढ़ा कच्ची अपचयन, कच्ची पढ़ा अपचयन को ही कहते हैं अवकरण। अपचयन को अवकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण। और जेकरा कारण उपचयन के क्रिया हो उसे उपचायक, उसे उपचायक। उपचायक एक और नाम हुआ ऑक्सीकरण है ना उपचयन के, तो ऑक्सीकारक कची ऑक्सीकारक। ठीक है ना। अब देखो उपचयन के क्रिया जेकरा कारण होगा उसे उपचायक, और जेकरा कारण अपचयन के क्रिया होगा उसे अपचायक। अभी अगर गड़बड़ाया नहीं मेरे तो इतना मार मारेंगे तो नहीं के ना।
लाठी डंडा ईंटा पत्थर कुछ से मारेंगे। देखो ना लाठी चलता हो इतने समझा। एगो रेडॉक्स का चीज समझा, एगो रेडॉक्स रेडॉक्स, बस इतना पढ़ा, और कुछ थोड़ी पढ़ा। समझ में आ गया ना? हाँ है बताओ तो बाबू, उपचयन का चीज है। जिसमें ऑक्सीजन का योग हो हाइड्रोजन का ह्रास हाइड्रोजन का ह्रास। आओ एगो आओ बतिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसे उपचयन। उपचयन को ही कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, अपचयन बता दो। हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का योग हो ऑक्सीजन का ह्रास हो। जिसमें देखो इसमें ऑक्सीजन जुटे, इस उपचयन में ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन घटे। इलेक्ट्रॉन का अब अपचयन में कची होगा, और इलेक्ट्रॉन कची त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग दे। देखो अपचयन में, अपचयन में ऑक्सीजन घटे और हाइड्रोजन जुटे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉन कच करे, ग्रहण ग्रहण। मतलब अपने पास ले। समझा कुछ? शॉर्ट में ऑक्सीजन जुटे तो उपचयन, ग्रहण करते हुए माइनस मिलता है। हाँ माइनस। ग्रहण करेगा तो कर्जे में ना रहेगा रे, तो कोई से मांग रहा है तो कर्जा ना रहेगा, और कोई दे रहा है तो अथी प्लस में रहेगा। देखो ने, और जेकरा पैसा त्याग रहा है। और जेकरा कारण उपचयन के क्रिया हो उसे उपचायक, उपचायक। और जेकरा कारण अपचयन के क्रिया हो उसे अपचायक, बस। और रेडॉक्स में जिसमें दोनों क्रिया हो, उपचयन भी हो और अपचयन भी। ठीक, अब बढ़ाते हैं संचारण। आज पढ़ाते हैं, ना ठीक है? इतना समझ आएगा उपचयन अपचयन ना? तो कल बता देते हैं संचारण, उससे आपको क्वेश्चन रहेगा। कल संचालन करना। बस कल खत्म।